खबर आ रही है सामने। येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। येदियुरप्पा ने हालांकि ये पहले कहा था कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी की ओर से नहीं कहा जाता है तो वो तब तक इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी ओर से कोई ऐसा इशारा दिया जाता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। और अब इस्तीफे का ऐलान क्या है, क्या और जानकारी मिल पा रही है, सीधे बात करते हैं हिमांशु से। हिमांशु, आखिरकार इस्तीफे का ऐलान कर दिया येदियुरप्पा ने? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज 26 तारीख है और 26 तारीख के दिन ही 2 साल पूरे हुए हैं येदियुरप्पा सरकार के। और जिस तरीके से लगातार चल रहा था कि येदियुरप्पा बहुत जल्द ऐलान कर सकते हैं। हालांकि आज विधायक दल की बैठक होने वाली थी, लेकिन विधायक दल की जो बैठक है वो पोस्टपोन कर दी गई थी। कई बड़े जो मंत्री हैं, 1-2 मंत्री और संगठन महामंत्री, उनको दिल्ली बुला लिया गया था। कल रात को जो मोर्गन है उनको बुलाया गया था, जो कि वहाँ के उद्योग मंत्री, उनको बुलाया गया था। और कर्नाटक के जो संगठन महामंत्री हैं उनको भी दिल्ली तलब कर लिया गया था। और आज जैसा कि खबर मिल रही है कि अचानक से, हालांकि ये पहले से चल रहा था कि येदियुरप्पा रिज़ाइन करने वाले हैं, लेकिन ये था कि एक प्रोसेस के तहत पहले विधायक दल की बैठक होगी, केंद्र से पर्यवेक्षकों को भेजा जाएगा वहां पर, और उसके बाद में वो रिजाइन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज वो सीधे उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब वो गवर्नर के पास जा रहे हैं और अपना जो त्याग पत्र है वो अब उनको समर्पित कर देंगे, तो सीधी सीधी बात है कि अब येदियुरप्पा जो है वो खुद अब आगे आकर रिजाइन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी आला कमान की तरफ से वो कौन सा चेहरा हो सकता है जिसे कि मुख्यमंत्री के पद पर कर्नाटक पर बैठाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक की जो राजनीति है वो लिंगायत समाज के इर्द गिर्द घूमती है। कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो बीजेपी का नेक्सस लिंगायत समाज के साथ में मौजूद है वो तोड़ा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं लिंगायत समाज से ही किसी व्यक्ति को बना सकती है अगला मुख्यमंत्री कर्नाटक का। तो क्या लगता है कौन कौन वो नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं हिमांशु? क्योंकि मॉर्गन का नाम सबसे आगे चल रहा है और वो भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೊರತಂದಿರುವ ಇತರ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ 15 ಲಕ್ಷ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ के सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। हिमांशु मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, आप बता रहे थे कि अब वो कौन चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लिंगायत समुदाय से येदियुरप्पा भी आते थे। कोशिश यही होगी कि लिंगायत समुदाय का ही कोई चेहरा सामने आए। मॉर्गन के बारे में थोड़ा सा आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। बिल्कुल, देखिए मॉर्गन की यदि बात करें तो वो बड़े चेहरे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि लिंगायत समुदाय से वो आते हैं, काफ़ी पुराने एमएलए हैं, काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं कर्नाटक के। और जिस तरीके से कल उनको बीजेपी आला कमान की तरफ से बुलाया गया था, कल रात को 8 से 9 बजे के बीच में, जैसा कि हमें सूत्रों द्वारा जानकारी मिली कि उनकी जो BL संतोष हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उनके साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी हिमांशु। इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, क्या देखे आखिरकार आज ऐलान ये कर दिया गया है कि आला कमान की ओर से इशारा मिल गया है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक इशारा नहीं मिलेगा तब तक नहीं गए। चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क टूट चुका है। लेकिन कर्नाटक में अब कौन होगा बीजेपी का चेहरा, कौन बनेगा बीजेपी का चेहरा, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। हिमांशु, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि लगातार कर्नाटक में यदि भारतीय जनता पार्टी किसी को अपना नेता चुनेगी, यदि वहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो वो लिंगायत समुदाय से हो सकता है। और उसमें लगभग 3-4 नाम जो चल रहे थे, एक तो मॉर्गन का नाम सबसे पहले चल रहा था, हालांकि जो केंद्र में मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनका भी नाम चल रहा है। CT रवि भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वहाँ से ऑलरेडी विधायक भी हैं कर्नाटक से, ऑलरेडी वो दिल्ली में है। कल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में गोवा भी गए हुए थे, क्योंकि गोवा का प्रभार भी उनके पास में है, वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। हो सकता है कि उनको भी बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मॉर्गन का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा सदानंद गौड़ा केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको भी बनाया जा सकता है। तो फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है हिमांशु, ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया।